किथे गया शंभू मेरा खोजू हर मंदिर, किथे गया शंभू मेरा खोजू हर मंदिर। भोलिया तेनू अखियां उड़ीक दियां, शंकरा तेनू अखियां उड़ीक दियां। दोस्तों आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है। बहुत सारे विजुअल आपको देखने को मिलेंगे आज के पूरे ब्लॉग में। जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में डिस्ट्रिक्ट रियासी से आगे शिव खोड़ी रनसू में भोलेनाथ की केव है। सभी जानते हैं यहाँ पे महाशिवरात्रि पे इतना बड़ा मेला लगता है। तो आज हम आपको बहुत ही अच्छे विजुअल दिखाने वाले हैं और आपको हिस्ट्री भी इस जगह की बताने वाले हैं। हिस्ट्री थोड़ी सी लास्ट में होगी, आप पहले विजुअल देखो। ये रनसू का बाज़ार है। यहाँ पर अगर आप दर्शन के लिए आते हो ना तो आपको फुल फैसिलिटीज़ मिलती हैं। दर्शन करने में मतलब कोई भी दिक्कत नहीं आपको आएगी। यहाँ तक तो गाड़ी आती है और यहाँ से आगे जो पैदल सफ़र होगा वो इतना ज़्यादा नहीं है यार, नॉर्मल सा है, थोड़ा सा ही दूर है, ठीक है। तो ये यहाँ तक तो गाड़ी आती है। ये फर्स्ट मेन एंट्री गेट है। यहाँ से आपको पैदल निकलना होता है भोलेनाथ के दर्शन के लिए। लेकिन आप घोड़ा भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर पैदल नहीं चल सकते तो घोड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो नदी है ना, इसकी भी हिस्ट्री हम कवर करेंगे। अब पहले आप कुछ विजुअल का मज़ा लीजिए। बहुत ही अच्छे विजुअल आपको देखने को मिलेंगे। पूरा मेरे को लगता है आगे से लेंगे तो पूरा दिखेगा। पूरा देखो यार, मैं लंगूर को देख रहा हूँ पर वो मुझे नहीं देख रहा है। मुझे फुल इग्नोर मारा इसने। ऐसा लग रहा था कि मुझे बोल रहा है कि भाई फिर कभी आना, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कुछ सोच रहा हूँ, मैं किसी थॉटफुल स्टेट में हूँ, तो बाद में आना, अभी नहीं। तो फुल इग्नोर बजा भाई मेरे को। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे एक न्यू ब्लॉग में। दोस्तों मैं आपको ना भोलेनाथ के बारे में, इस गुफा के बारे में, शिव खोड़ी के बारे में कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताने वाला हूं जो शायद ही आप लोगों को पता होंगे। वीडियो को स्किप मत करो, एक बार थोड़ा सा देख लो, आपको थोड़ा सा हिंट मिलेगा। और दूसरी बार अगर आप दर्शन करने के लिए आओगे तो आपको दर्शन करने का मजा भी आया। देखो यार, सबसे पहले अगर इस गुफा की अगर हम बात करें तो ये अभी 40-50 साल हुए हैं इसको, ज़्यादा मतलब यहाँ पे लोग आने लगे हैं, लोग दर्शन करने लगे हैं। तो ये गुफा पहले किसी को नहीं पता थी, लेकिन 40-50 साल ही हुए हैं अभी इसको, है ना। लेकिन ये गुफा बहुत पुरानी है। यहाँ पे एक साधु रहा करते थे, रामेश्वर गिरी जी। वो इस गुफा में रहते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो साधु यहाँ पे रहते हैं। फिर धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा और यहाँ पे यात्रा स्टार्ट हुई। वो साधु जी जो थे, यहाँ जंगल था पूरे का पूरा। अब तो बहुत सारी चीज़ें कटाई वगैरह हो गई है जंगलों की, तो अब तो थोड़ी साफ सफाई हो गई है। लेकिन पहले सोचो, 50 साल पहले यहाँ पे कितना जंगल हुआ करता होगा। यहाँ पे सिर्फ जानवर ही रहते होंगे, इंसान का तो यहाँ पे नामो निशान नहीं होता था। लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ साधु रहा करते थे। मैं ये सोचता रहता हूँ कि मैंने ये सोचा कि वो जो साधु लोग रहते थे यहाँ पे, जिनका इंसानों के साथ कुछ लेना देना नहीं था, कोई वास्ता नहीं था, और वो लोग यहाँ पे कैसे रहा करते थे, कैसी ज़िंदगी होगी उनकी। सोचो, वो इस गुफा में रहा करते थे और कैसी ज़िंदगी होगी उन लोगों की। साधु लोग होते हैं, इंसान ही तो होते हैं भाई, बट फिर भी रामेश्वर गिरी जी जो हैं, उनकी लाइफ कैसी होती होगी यहाँ पे, वो कैसे रहते होंगे। मैंने ये बातें सोची, आप भी ये बातें सोच सकते हो, तो सोचा करो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो गुफा है, यहाँ पे दो रास्ते हैं। बोलते हैं कि एक स्वर्ग का रास्ता है और एक अमरनाथ का रास्ता है। कुछ साधुओं ने एक बार ट्राई किया था वहाँ पे जाने का। उसमें से कुछ साधु जो थे, ऐसे बोला जाता है कि 2 साधु यहाँ से निकले थे, और कुछ लोग बोलते हैं कि एक साधु पहुँचा भी था, बट कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, कोई भी नहीं पहुँचा था। कोई भी इंसान यहाँ से जब जाता है अमरनाथ के लिए तो वो पहुँचता नहीं है।
रास्ते में शायद उसकी मृत्यु हो जाती है। शायद कुछ ऐसे राक्षस भी हो सकते हैं रास्ते में, बहुत सारी कुछ आत्माएं हो सकती हैं जो उनको नहीं जाने देते हैं। बट कुछ टाइम पहले की बात है, अभी ही कुछ टाइम पहले की बात है, कुछ लोगों ने प्लान बनाया था जाने का। तो जब उन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया तो रास्ते में उनको एक नाग देवता मिला, सांप मिला रास्ते में। तो रास्ते में ही बैठा था वो लोग ना वहाँ से वापस हो गए। वो सांप ये बोल रहा था कि भाई आगे मत जाओ, क्योंकि अगर आप आगे जाओगे तो उन साधुओं की तरह जो काफ़ी साल पहले गए थे और वापस नहीं पहुँचे थे, तो आपका भी यही हाल हो सकता है। तो फिर वो वापस हो जाते हैं। और उन्होंने एक और चीज़ देखी कि रास्ते में पत्थर वगैरह बहुत गिरे हुए थे रास्ते में, और वो लोग वापस आ गए थे। तो उसके बाद यहाँ से इस रास्ते में, यहाँ पे अंदर जो अमरनाथ का रास्ता है वहाँ पे जाने की कोई ट्राई ही नहीं करता है, क्योंकि बहुत सारी जो है उनको चेतावनी मिल गई है, वार्निंग मिल गई है कि भाई यहाँ से आगे नहीं जाना है। नाग देवता ने भी उनको वार्निंग दिया है। तो ऐसे करके तो हम लोग जब दर्शन किया तो वहाँ पे पुजारी जी ने बताया, पूरी बात बताई। और यहाँ पे बोला जाता है कि जब महाभारत चल रहा था तो अज्ञातवास हुआ था पांडवों को, तो पांडव भी यहाँ पे इस गुफा में रह करके गए हैं। और एक बार की बात है कि जब भस्मासुर ने एक शक्ति प्राप्त की भोलेनाथ से, वो शक्ति कैसी थी कि अगर वो किसी के सिर पे भी हाथ रखेगा तो वो भस्म हो जाएगा, जल जाएगा। तो उसने शक्ति तो ले ली भोलेनाथ से, लेकिन फिर भोलेनाथ पे ही भोलेनाथ के पीछे पड़ गया। वो भोलेनाथ को ख़त्म करने के लिए वो उसके पीछे पड़ गया। भोलेनाथ वहाँ से भागे और यहाँ पे आकर के इस गुफा में छुप गए, पूरी फैमिली के समेत। सोचो यार, भगवान को भी एक बार भागना पड़ा, तो फिर तो हम इंसान हैं। तो अगर कोई अपने आप को इतना बहुत महान समझता है तो इतना मत समझा करो कि आपके जितना बड़ा कोई है ही नहीं, जो कुछ हो तो मैं ही हूँ। तो ये जो मैं वाली बात है ये छोड़ ही दो, ठीक है ना। तो भगवान को भी एक बार भागना पड़ा था। तो फिर यहाँ पे बोला जाता है कि राम जी भी आए थे यहाँ पे इस गुफा में। राम जी भी आए थे भोलेनाथ से मिलने के लिए। तो जब भोलेनाथ यहाँ पे छुपे थे इस गुफा में, तो एक जो नाग देवता था वो रास्ते में बैठ गया था। माना जाता है कि उस भस्मासुर को वो अंदर नहीं आने देता था, उसने ये पूरा ब्लॉकेज किया हुआ था, पूरा ये जो द्वार था। तो इसलिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे नाग देवता की बहुत सारी मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे एक नहीं, पता नहीं कितनी सारी मूर्तियाँ, कितने सारे देवी देवते यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये इतनी लंबी गुफा है। और यहाँ पे जो नदी बहती है और वो जो पानी है नदी का, ये बोला जाता है कि एक इंसान, मैंने कहीं इंटरव्यू सुना था और एक इंसान ने खुद बोला कि मैंने अपनी आंखों से दूध भोलेनाथ के ऊपर गिरते हुए देखा है। उस इंसान ने बोला कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। काफ़ी पुरानी बात है, काफ़ी साल पुरानी बात है, लेकिन उसने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो माना जाता है कि काफ़ी समय पहले जब भोलेनाथ का अभिषेक हुआ करता था बरसात के मौसम में, तो वो दूध से अभिषेक होता था भोलेनाथ का। आपने भी देखा होगा कि मंदिर में भोलेनाथ के उस पे शिवलिंग पे दूध का स्नान करवाते हैं। तो भोलेनाथ का जब अभिषेक हुआ करता था तो यहाँ से दूध बहता था। और बोलते हैं कि ये जो नदी आपने विजुअल में देखा ही है, जो नदी बह रही थी, इस नदी में जो पानी होता था ये दूध, मतलब कि पूरा दूध बहता था यहाँ पे। तो बरसात के मौसम में अभी भी इस पानी का जो कलर है थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना, थोड़ा वाइट कलर का हो जाता है। तो अभी तो इतना नहीं है, देखने को नहीं मिलता है, बट ये पहले ऐसा कि अपने घर में लेके चले जाते हैं। जैसे गंगा का पानी जो होता है तो वो लोग घर में लेके आते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे ये लोग मानते हैं इस पानी। तो ये इसके बाद हमारे जितने ब्लॉग्स होंगे, तो दोस्तों हमारे ब्लॉग्स हिस्ट्री के रिलेटेड होंगे। हम आपको विजुअल दिखाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ उसकी जो ब्रीफ हिस्ट्री होगी वो हम आपको बताएंगे, और वो काम की होगी। और इसके बाद ये धार्मिक जगह थी, और लेकिन कुछ ऐसे भी ब्लॉग्स होंगे हमारे जो मतलब हर जगह का ब्लॉग होगा और उसकी हिस्ट्री होगी, और साथ में विजुअल के साथ हिस्ट्री भी हम आपको बताएंगे, ताकि विजुअल के साथ साथ फ़ायदा भी हो जाए, बेनिफिशियल भी हो जाए। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि हम अगर कहीं पर घूमने निकलते हैं तो हम आपको भी दिखाएँ, आपको भी फ़ायदा हो। तो मुझे पर्सनली हिस्ट्री जानने का बहुत अच्छा लगता है, हिस्ट्री मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसीलिए ऐसे तो मेरे को मज़ा ही नहीं आता। अगर मैं किसी भी जगह पे विजिट करता हूँ तो जब तक मुझे उस जगह की हिस्ट्री नहीं पता होगी तो मुझे वहाँ पे जाने का कोई मतलब कोई महत्व रहता ही नहीं है मेरी लाइफ में, कुछ मोटिव रहता ही नहीं है कि हाँ मैं यहाँ पे आया था। तो लेकिन जब मुझे हिस्ट्री पता होती है तो फिर मुझे लगता है कि नहीं, मैं अगर घूमने निकला हूँ तो मुझे इस जगह की हिस्ट्री पता है, तो फिर मेरे को मज़ा आता है, फिर अच्छा लगता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ हर जगह की हिस्ट्री जान रहे हैं और आपको भी बताने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस होंगी उनके जो ब्लॉग्स होंगे, स्टूडेंट के लिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ पॉइंट्स अगर आपको हमारी वीडियो से मिल जाते हैं मुझे भी अच्छा लगेगा। एंड हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। क्यों? क्योंकि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, बेल आइकन को प्रेस किया होगा, तो हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में टॉप पे रहेगी जब भी हमारा वीडियो आएगा। तो आप सब्सक्राइब कर दो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।